हो गया 1 ईयर। ठीक है। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का स्वागत करता हूँ अपने डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश पर। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। और आज की इस क्लास में 9 मिनट की सीरीज में हम आपके सामने लेके आए हैं पॉजिटिव डिग्री, जो पेपर में खास रोल प्ले करती है। और उस रोल को प्ले करने वाले सिस्टम को ही हम सिस्टम को चेक कर लेते हैं, कैसे आंसर्स लगाओगे। आओ तो अगली जो हेडिंग जो है मेरे भाई, आज इसी में अपनी अगली जो हेडिंग जो लिखेंगे वो लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, जो बच्चे को काफी परेशान करती है। तो आपके सामने आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडजेक्टिव की डिग्री होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, कैसे फंक्शन करेगी इंग्लिश लैंग्वेज में। पॉजिटिव डिग्री जो है बच्चों को काफ़ी घुमाती भी है, पजल भी होते हैं। मैं पीछे कमेंट मैंने देखे थे तो बच्चों के कमेंट आए थे, तो उसी बेसिस पर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कैसे फंक्शन करेगी, आ जाओ। पहले तो पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो देख लेते हैं। क्या हो जाओ भाई, चलो पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो इतना ध्यान रखना, इसमें क्वालिटी जो होगी वो इंडिविजुअल क्वालिटी होगी। ठीक है, इसमें एक तो ये ध्यान रखना, इसमें जो क्वालिटी जो होगी ना वो कैसी होगी, इंडिविजुअल क्वालिटी होगी। बिल्कुल होगी मेरे भाई, इस बात में कोई दोरा नहीं है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन एट ऑल। इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, तो आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो नो कंपैरिजन एट ऑल। इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। किस में नहीं होता, इस पॉजिटिव डिग्री में नहीं होता। कुछ सवाल लिख रहा हूँ डियर एवरीवन, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसे पॉइंट के आधार पर। ठीक है, जैसे सेंटेंस नंबर 1 है आपके सामने, करण वाज ए ब्रेव वॉरियर। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कौन सी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, एक मैं कहूँ आपके सामने, जैसे पद्मावती इट्स एन इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से कुछ और सवाल लिख रहा हूँ, उनको लिख लेना आप। ठीक है, थर्ड है आपके सामने, सी इज ए पुअर लेडी। बिल्कुल अच्छे से अपन समझेंगे, जैसे आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं ठीक उसी बेसिस पर। अगला है आपके सामने, पुअर इज क्रिएटेड बैडली। इसी तरीके से और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं कहूँ आपके सामने, ब्रेव्स इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। हालांकि इनमें से कुछ सवाल जो हैं वो गलत हैं आपके, ठीक नहीं है। ठीक है, एक मैं कहूँ आपके सामने, इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आगे पीछे करके, ताकि सही से एडजस्ट हो सके चीज़ें। यहाँ आ जा भाई तू। ठीक है, समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इनको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें इनकी नंबरिंग जो है उनको भी अपन ठीक कर देते हैं। तो इसमें लिखोगे 5 6, और एक नंबर यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। मैं कहूँ रीना हैज ए बिग हाउस। बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आपके सामने इतने ही सवाल लिखेंगे। यहीं से जो चीज़ें हैं उनको हम उठाकर समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। कुछ सवाल लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, रीना हैज ए बिग हाउस। हाउस किसका काम करती है, सिंगुलर काउंटेबल है, नाउन का। ठीक है, नाउन के पहले जो भी शब्द होगा वो काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। एक बात बताओ, हमने पीछे किसी क्लास में पढ़ा था, एक तो पढ़ा था एट्रीब्यूटिव और एक हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रीडिकेटिव यूज।
एक हमने पढ़ा था एट्रीब्यूटिव और एक जो हमने पढ़ा था ना वो पढ़ा था प्रेडिकेटिव यूज। अब जिसको आप पीछे एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव कह के आए थे ना उसी को हम एक नए नाम से जानेंगे और जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। उसको हम कहेंगे मेरे भाई वो क्या कहेंगे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। समझ में आई बात। एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव क्या था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे एडजेक्टिव, उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मेरे हिसाब से समझ गए। जिसको एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव कह के आए थे उसी को अब एक नाम से जानेंगे और उसको हम कहेंगे वो कहेंगे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है। आगे लिख रखा पद्मावती इज एन इंटरेस्टिंग। ये आपने देखा प्रेडिकेटिव यूज और हमने पढ़ा था नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं तो आर्टिकल एन की कोई भी जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर किसका काम कर रही है पॉजिटिव डिग्री का काम कर रही है। अब हम आपके सामने कुछ पॉइंट बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले 3 नंबर सवाल है उसको कर लेते हैं। 3 नंबर सेंटेंस है सी इज ए पुअर लेडी। लेडी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले पुअर जो है वो पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है। इसी लेडी के लिए हमने यूज कर दिया किसका आर्टिकल ए का। अब सेंटेंस नंबर 4 में देखोगे ना यही पॉजिटिव डिग्री सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब मेरे भाई एक बात याद रखना, जब आपके सामने पॉजिटिव डिग्री लिख के मिले और ये पॉजिटिव डिग्री काम करे सब्जेक्ट का तो इसके पहले हम आर्टिकल दी का यूज करेंगे और इसका बिहेव जो होगा ना वो कैसा होगा प्लूरल। और बिहेव प्लूरल हुआ तो इसीलिए इसके साथ हम क्या नहीं लगाते एस या ई एस नहीं लगाते। बिहेव ही प्लूरल हो गया तो इसके साथ में यूज करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और आगे हम यूज करेंगे ना वो यूज करेंगे किसका प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। किसका यूज कर देंगे प्लूरल प्रोनाउन का। तो आपने आंसर लगाया मेरे भाई पुअर लिखा मिला तो आपने कहा यहाँ पर द पुअर, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट का काम कर रही है इज का कोई भी मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आर कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे लिख रखे हैं करण वाज ए ब्रेव वॉरियर। इफ आई से करण वाज ए ब्रेव व्हाट आपने कहा ब्रेव वॉरियर। वॉरियर वॉरियर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया। यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेव पॉजिटिव डिग्री का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर ब्रेव पॉजिटिव डिग्री का काम है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रही है तो आर्टिकल दी का यूज करेंगे इज नहीं, इसकी जगह यूज करेंगे किसका आर का। तो ये पॉजिटिव डिग्री का फंक्शन है आपके एग्जामिनेशन में जो अच्छे तरीके से पूछा जाता है। ध्यान रखना फिर से मैं आपको बता रहा हूँ यदि पॉजिटिव डिग्री किसका काम करे आपके सामने सब्जेक्ट का काम करे ना सब्जेक्ट का काम करे तो उसके पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल दी। आर्टिकल्स के फिलर्स में पूछी जाती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और आने वाली जो प्रोनाउन जो होगी वो भी कौन सी होगी मेरे भाई प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। और पॉजिटिव डिग्री हमेशा प्लूरल होती है और प्लूरल खुद हुई तो इसके साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। जिसने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरे भाई वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और जो टेलीग्राम जो रहेगा उसको कहेंगे डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। ठीक है। डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश ये टेलीग्राम है अपना, इसको ज्वाइन कर लेना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन होता रहता है इसमें। ठीक है। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना।